हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पाइथन कोड की मदद से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जीयूआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेमो दिखा देता हूं। जब हम अपना कोड बनाकर तैयार कर लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जीयूआई कुछ इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूज़र से 3 चीज़ फिल करने के लिए पूछा हुआ है। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट रेट, तीसरा है टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़र अपना अमाउंट डालेगा, कितना अमाउंट उसने लोन लिया है। तो एग्जांपल की तरह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10,000। और सेकंड उसको एंटर करना है इंटरेस्ट रेट, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं ब्याज, कितने ब्याज पर उसने अमाउंट को उठाया है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10। यहाँ पर मैंने परसेंट लगाया, यानी कि 10%। तीसरा उसको फिल करना है टाइम, कितने टाइम के लिए उसने यहाँ पर अमाउंट को लिया है। तो मान लीजिए मैंने 1 ईयर डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 2 बटन मैंने यहाँ पर दिया हो, पहला कैलकुलेट का, दूसरा है एग्जिट का। एग्जिट बटन दबाएंगे तो ये हमारा जीयूआई एग्जिट हो जाएगा। अब जैसे ये कैलकुलेटर बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 रुपये सालाना इसका इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह हम लोग भी जीयूआई बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जीयूआई बनाने के लिए हम यहाँ पर किंटन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम किंटन मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाकर पिप कमांड की मदद से हम मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल इंटर, TKINTER। इतना लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, आपको अपने कोड के अंदर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। इस किंटर मॉड्यूल में से हमने सारी चीज़ को इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट आके सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि स्क्रीन बनाना है। तो सबसे पहले एक स्क्रीन का नाम दे दीजिए आप। मैं यहाँ पर विंडो दे देता हूँ नाम, इक्वल टू लगाइए। अब किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास आती है, उसी टीके क्लास की मदद से हमारा स्क्रीन बनकर तैयार होता है। तो विंडो इक्वल टू यहाँ पर टीके क्लास को आपको यूज़ करना है। तो टी कैपिटल में, के स्मॉल में, पैरेंथेसिस। इतना करने के बाद लास्ट लाइन में आपको मेन लूप फंक्शन चला देना है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा तो हमारी विंडो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये विंडो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन जो हमारी विंडो की साइज़ है वो अभी बहुत छोटी है, तो इस विंडो की साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं, ये टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट टीके लिख के आता है। अगर आपको इसके टाइटल को भी चेंज करना है तो वो भी हो जाएगी। तो अभी हम 2 काम करने वाले हैं। इसके टाइटल को चेंज करेंगे, हमारी विंडो की जो टाइटल है, और यहाँ पर जो विंडो की साइज़ है उसको बड़ा करेंगे। अब जो भी हम काम करेंगे इसके बीच में आके करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल चेंज करते हैं। तो टाइटल चेंज करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीन का नाम लिखेंगे। स्क्रीन का नाम है हमारे विंडो, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर टाइटल को चेंज करने के लिए टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं इस तरह। अब इस टाइटल फंक्शन के अंदर हमें स्ट्रिंग में टाइटल दे देना है। जो भी हमें टाइटल विंडो का रखना है वो हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टाइटल दे देंगे। तो मान लीजिए मैं टाइटल दे देता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। अब इसी के साथ साथ मैं स्क्रीन की साइज़ को भी बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले उसी तरह स्क्रीन का नाम लिखेंगे विंडो, डॉट लगाएंगे। और विंडो की साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। अब इस ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में हमें 2 चीज़ देनी पड़ती है, पहली विड्थ, दूसरी हाइट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ। तो मान लीजिए विड्थ इसकी दे देता हूँ 400। विड्थ देने के बाद आपको बीच में एक्स लगाना है, फिर इसके बाद आपको हाइट देना है। तो हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 360। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारा टाइटल और जो विंडो की साइज़ है वो दोनों बड़ी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर टाइटल भी हमारा चेंज हो गया, जो विंडो की साइज़ है वो भी बड़ी हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज बटन यहाँ पर दिखा रहा है। इसको मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडो की साइज़ ना छोटी हो ना बड़ी हो, जितनी आप बना दी उतनी पे रहे, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज बटन हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फिर से सबसे पहले स्क्रीन का नाम लिखिए विंडो, डॉट लगा के यहाँ पर रिसाइजेबल फंक्शन होता है, तो उसको यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा। अब रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर आपको 2 आर्गूमेंट देना है, फॉल्स फॉल्स। पहला फॉल्स होगा विड्थ के लिए, दूसरा फॉल्स होगा हाइट के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 बार फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स कॉमा फॉल्स।
अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो हमारा मैक्सिमाइज बटन जो विंडो में है वो हट गया है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये विंडो हमारी ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। तो ये हमने यहाँ पर काम कर लिया, हमने सबसे पहला काम कर लिया, विंडो को बड़ा कर लिया है और यहाँ पर टाइटल को चेंज कर लिया है। अब हम इस विंडो के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे। तो एक हेडिंग बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आपको GUI के अंदर टेक्स्ट डालना रहता है तब आप यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग। अब यहाँ पर हेडिंग डालने के लिए मैं यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करूँगा। इस लेबल विजिट को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इस लेबल विजिट को हमें किसके अंदर रखना है, स्क्रीन के अंदर। तो स्क्रीन का नाम क्या है हमारा, विंडो। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन का नाम लिखना होगा, कॉमा लगाना होगा। अब आपको जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो क्या है, तो यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू जो भी हेडिंग का टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर देना होगा। तो हमारी हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में टेक्स्ट दे देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया है। अब इसी के साथ साथ मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ ताकि हमारी जो हेडिंग है वो थोड़ी हाईलाइट हो जाए, बड़ी हो जाए। तो फ़ॉन्ट दे देता हूँ। वैसे फ़ॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं, तो मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पैक्ट। और इस फ़ॉन्ट की मैं साइज़ दे देता हूँ, तो मैं इसकी साइज़ दे देता हूँ 20। स्पेस देने के बाद यहाँ पर साइज़ दे दीजिए 20। अगर आपको इस फ़ॉन्ट को बोल्ट में रखना है तो एक स्पेस देके यहाँ पर आपको बोल्ट भी लिख देना है। इस तरह हमने यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट दे दिया है। अब इसी के साथ साथ इसके जो हमारी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए BG लिखते हैं। BG इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर आपको कलर का नाम देना होगा। जिस भी कलर में आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आप कलर का नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं BG इक्वल टू स्ट्रिंग में ऑरेंज लिख दिया। अब लास्ट में इसे यहाँ ब्रैकेट के बाहर आके पैक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पैक मेथड का यूज़ कर लिया। पैक मेथड के अंदर एक चीज़ हमें और करना है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ, फिर करता हूँ। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये हेडिंग बन के ये तैयार हो गया लेबल विजिट का यूज़ करके। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दिया था ऑरेंज कलर में, तो ऑरेंज हो गया। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। अगर आप टेक्स्ट का कलर नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में रहता है। अगर आपको टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर आपने जैसे BG लिखा है उसी तरह आप यहाँ पर कॉमा लगा के FG लिख दीजिए। FG इक्वल टू और स्ट्रिंग में कलर का नाम दे देंगे, तो आपका यहाँ पर ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। FG मतलब फोरग्राउंड। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था पैक में एक चीज़ और देना है, वो यहाँ पर ये देना है कि यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गैप छूट रहा है, यहाँ पे थोड़ा गैप छूट रहा है और यहाँ पर गैप छूट रहा है। तो इस गैप को पूरा भरने के लिए हम पैक के अंदर फिल देते हैं। ये हमारा फिल आर्गूमेंट होता है। फिल इक्वल टू एक्स एक्सिस में हमको पूरा भरना है, तो हम फिल इक्वल टू कैपिटल में X लिख देंगे। या तो आप इस तरह कैपिटल में X लिख सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग के अंदर इस तरह X लिख सकते हैं। दोनों सेम होगा, दोनों काम करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने X लिख दिया। अब देखिए हमारा पूरा एक्स एक्सिस में ये भर कर आ गया है, पूरे विंडो में हमारा आ गया है। अब गैप नहीं छूट रहा है। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना ली है। अब यहाँ पर 3 टेक्स्ट और हमें यहाँ पर डालना है। पहला होगा टेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट, पहला होगा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, दूसरा होगा इंटरेस्ट रेट के लिए, तीसरा होगा टाइम के लिए। यहाँ पर हम जल्दी से तीनों लेबल बना लेते हैं। लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें स्क्रीन के अंदर रखना है, तो स्क्रीन का नाम लिखेंगे विंडो। आपकी हमारा टेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट इक्वल टू सबसे पहला टेक्स्ट हम क्या पूछना चाहते हैं यूज़र से, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमने पहला टेक्स्ट दे दिया। अब इसका भी मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, तो फ़ॉन्ट इसका दे देता हूँ इक्वल टू, अब की मैं सीधा इसकी साइज़ दे देता हूँ। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं इसकी साइज़ देता हूँ 20 और डॉट लगा के आपकी हम प्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। तो डॉट यहाँ पर लिखेंगे प्लेस मेथड। इसके अंदर प्लेस मेथड के अंदर हमें 2 चीज़ देनी पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स इसकी मैं दे देता हूँ 30 और वाई इसकी मैं दे देता हूँ 80। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट वाला टेक्स्ट बनकर यहाँ पर आ गया है। जितना भी आपको GUI के अंदर टेक्स्ट देना रहता है वो आप लेबल विजिट का यूज़ करके देते हैं। अब इसी तरह हमें 2 टेक्स्ट और देना है। दूसरा टेक्स्ट हमारा होगा इंटरेस्ट रेट के लिए, तीसरा टेक्स्ट हमारा होगा टाइम के लिए। तो जल्दी से मैं दोनों चीज़ और बना देता हूँ।
यहाँ पर मैं फिर से लेबल विजिट का यूज़ करूँगा। स्क्रीन का नाम लिखूँगा सबसे पहले, कॉमा लगाया, आपकी टेक्स्ट हमारा रहेगा इंटरेस्ट रेट का। तो टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, और ब्रैकेट में दे देंगे %, ताकि यूज़र को पता चले कि % में हमारा इंटरेस्ट रेट पता चल रहा है। ये हमने % दे दिया। इसी के साथ साथ हम इसका फ़ॉन्ट दे देंगे, कॉमा लगाने के बाद फ़ॉन्ट लिखेंगे, इक्वल टू लेंगे, इसका भी हम फ़ॉन्ट दे देते हैं 20, लास्ट में इसे प्लेस कर देंगे। इसका एक्स सेम रहने देते हैं क्योंकि एक के नीचे लाइन बाय लाइन रखना है मुझे, तो एक्स इसका 30 दे देता हूँ, वाई इसका दे देता हूँ, 120 दे देता हूँ। रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा दो टेक्स्ट बन के यहाँ पर आ गया है। थर्ड हमें टाइम के लिए यहाँ पर देना है, तो वही सेम चीज़ अब की मैं कॉपी इसको कर लेता हूँ डायरेक्ट। नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है चेंज करना है मैं, तो आपकी हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टाइम लिख देता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ ईयर, ताकि यूज़र को पता चले कि ईयर में हमें टाइम देना है। फॉन्ट हमारा सेम रहेगा, एक्स एक्सिस हमारा सेम रहेगा। वाई इसका थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, वाई इसका कर देता हूँ 160। रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए एकदम लाइन बाय लाइन, एक के नीचे एक तीनों चीज़ आ गई है। यहाँ पर हमने तीनों लेबल बना लिया, प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट रेट का और टाइम के लिए। अब इसके सामने हम यहाँ पर 3 एंट्री बॉक्स बनाएंगे ताकि यूज़र अपना यहाँ पर तीनों चीज़ एंटर कर पाए। तो यहाँ पर एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, कमेंट डाल देता हूँ एंट्री बॉक्स, एंट्री बॉक्स हम एंट्री विजिट का यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री विजिट का यूज़ कर लेता हूँ। इसको भी मुझे स्क्रीन के अंदर रखना है, तो स्क्रीन का नाम लिखूंगा सबसे पहले, विंडो, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट देना है, तो फ़ॉन्ट इक्वल टू, इसकी मैं साइज देता हूँ 15, ताकि यूज़र जो भी चीज़ एंटर करे उसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़े में आए। इसका मैं फ़ॉन्ट दे दिया हूँ, कॉमा लगाऊंगा। जो हमारा एंट्री बॉक्स है उसकी मैं विड्थ भी दे देता हूँ, WIDTH, विड्थ इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 15। और लास्ट में इसे हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ हमें और करना होगा, जो हमने एंट्री विजिट बनाई है इसको एक वेरिएबल के अंदर रखना होगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ एंट्री 1। ये मैं वेरिएबल के अंदर क्यों एंट्री विजिट को रख रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसका मैं यूज़ करूँगा, इस वेरिएबल का आगे हमें इसका यूज़ पड़ेगा। तो देखिए हमें आगे अब जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में हमें इस वेरिएबल का नाम लिखना है एंट्री 1 डॉट प्लेस मेथड का यूज़ करना है। जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ विजिट को यूज़ करते हैं तब हम नेक्स्ट लाइन में उसको प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने इस लेबल विजिट को विदाउट वेरिएबल बनाया था, इसीलिए इसके सेम लाइन में ही इसको प्लेस कर दिया। और या एंट्री विजिट में हमने इस वेरिएबल के साथ बनाया, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट लगाया, फिर प्लेस मेथड का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना होगा। तो इसका एक्स मैं दे देता हूँ 175, कॉमा कर देता हूँ। और वाई इसका मैं देता हूँ, वाई सेम बना देता हूँ क्योंकि इसके सामने मुझे रखना है। तो वाई पहले वाले का था 80, तो इसका भी वाई इक्वल टू 80 कर देता हूँ। देखता हूँ रन करके। तो ये देखिए इसके सामने एक एंट्री विजिट आ गई है। यहाँ पर यूज़र अपना कुछ भी अमाउंट एंटर कर सकता है, इस तरह अमाउंट अपना यहाँ पर यूज़र एंटर कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, जो ये एंट्री बॉक्स की थोड़ा बॉर्डर, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तो बॉर्डर को मोटा करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, कॉमा लगाएंगे, बॉर्डर के लिए BD लिखते हैं, BD इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू दे देंगे। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा बॉर्डर हमारा मोटा हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा नहीं 3 दे देता हूँ मैं। रन करके देखता हूँ तो ये देखिए हमारा बॉर्डर जो है थोड़ा से मोटा हो गया है। अब इसी सेम तरह हमें यहाँ पर इन दोनों के लिए भी एंट्री बॉक्स बनाना है। तो मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी पड़ेगी अलग, और सब चीज़ सेम रहेगा। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, सेकेंड एंट्री बॉक्स बन गया, थर्ड एंट्री बॉक्स बन गया। अब इसका हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करना है। एक्स हमारा तीनों में सेम रहेगा क्योंकि एक ही लाइन में हमें रखना है, सिर्फ इसका वाई एक्सिस चेंज करना है। सेकेंड वाले का वाई था 120, तो इसका भी मैं कर देता हूँ 120। थर्ड वाले का था 160, तो इसका भी मैं कर देता हूँ 160। अब मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए तीनों का यहाँ पर एंट्री बॉक्स बन गया है। अब लास्ट हमें यहाँ पर 2 बटन बनाना है, पहला होगा कैलकुलेट बटन, दूसरा होगा एग्जिट बटन।
तो यहाँ पर जल्दी से दोनों बटन को बना लेते हैं। सबसे पहले कमेंट डालते हैं बटन कमेंट डाल दिया। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर बटन विजिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बटन विजिट को यूज़ करेंगे। स्क्रीन का नाम लिखेंगे सबसे पहले, विंडो, कॉमा लगाएंगे। अब जो बटन का टेक्स्ट रहेगा वो हम टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में बटन का टेक्स्ट दे देंगे। तो पहला टेक्स्ट हमारा बटन का क्या रहेगा, कैलकुलेट। तो यहाँ पर मैं बटन का टेक्स्ट देता हूँ कैलकुलेट। ये हमने बटन का टेक्स्ट दे दिया कैलकुलेट। इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो कॉमा लगाऊंगा, लिखूंगा फ़ॉन्ट लिख दिया। इक्वल टू लगाऊंगा, इसकी साइज़ में देता हूँ 25 और इसको मैं लास्ट में प्लेस करूँगा। मैं यहाँ पर प्लेस मेथड का यूज़ करूँगा। इसका एक्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100 दे देता हूँ और वाई इसका दे देता हूँ 280। रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये कैलकुलेट बटन बनके तैयार हो गया है। लेकिन थोड़ा इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ ताकि जो हमारा बटन है थोड़ा अच्छा दिखाई दे। अभी एकदम सिंपल बटन दिखाई दे रहा है। तो इसका मुझे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर दे देंगे। तो मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर बटन का चाहिए ग्रीन कलर में, मैं यहाँ पर ग्रीन लिख दिया। अब यहाँ पे बाहर आके कॉमा लगाएंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फोरग्राउंड का यूज़ करते हैं। फोरग्राउंड को हम FG लिखते हैं, FG इक्वल टू यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर देते हैं। मान लीजिए मैं दे देता हूँ वाइट में, वाइट दे दिया। इसका रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये बटन अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन में हो गया और जो टेक्स्ट है यानी कि फोरग्राउंड ये वाइट में हो गया। अब ये हमारा बटन अच्छा दिख रहा है। इसी तरह हमें एक एग्जिट बटन भी बनाना है इसी के बगल में। तो इसी तरह हम इसको कॉपी पेस्ट सीधा कर लेते हैं। सेम काम इसमें हमें एग्जिट बटन में भी करना है। थोड़ा सा चेंजेस करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस चेंज करना है और सब चीज़ सेम रहेगा। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। आपकी जो सेकंड बटन रहेगा उसका टेक्स्ट हमारा रहेगा एग्जिट। तो टेक्स्ट इसका दे दिया एग्जिट हमने। बैकग्राउंड कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड जो हमारा एग्जिट बटन का रहेगा वो रहेगा रेड कलर में, मैं यहाँ देता हूँ रेड। फोरग्राउंड हमारा सेम रहेगा और इसका जो प्लेस है वो चेंज होगा। तो इसका मैं प्लेस का चेंज कर देता हूँ, 210 कर देता हूँ। इसका एक्स इसका 210 कर देता हूँ और वाई इसका कर देता हूँ, वाई हमारा सेम रहेगा क्योंकि एक के सामने एक रखना है हमें। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा पहला कैलकुलेट बटन बन गया, दूसरा एग्जिट बटन बन के तैयार हो गया। लेकिन एग्जिट बटन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो इसकी विड्थ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो एग्जिट बटन का यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे, इसकी विड्थ लिखेंगे WIDTH इक्वल टू, इसकी साइज दे देता हूँ मैं 8। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा दोनों अब सेम तरह दिख रहा है, बटन छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये हमने GUI अपना बनाकर तैयार कर लिया है। अभी हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हम इसके फंक्शन पे काम नहीं किए हैं। बटन का जो फंक्शन है उस पर हम काम नहीं किए हैं। बाकी जो हमारा ये फ्रेमवर्क है यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है। यहाँ पर अपना यूज़र अमाउंट भर सकता है, इंटरेस्ट रेट भर सकता है, ईयर भर सकता है, तीनों चीज़ यहाँ पर अपना यहाँ पर दे सकता है यूज़र। अब हम काम करेंगे इसके फंक्शन पे कि हम जैसे कैलकुलेट बटन दबाएं वैसे ही हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट पता चल जाए। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा अगर ये बटन दबे और फंक्शन काम करे तो उसके लिए हम बटन में कमांड देते हैं। तो मैं कैलकुलेट बटन में आ जाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे कमांड दे देता हूँ। कमांड इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम देना होगा। जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनाना है उसको यहाँ पर कमांड इक्वल टू फंक्शन का नाम यहाँ पर देना होगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कैलकुलेट नाम से ही फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाम से ही कमांड दे देता हूँ। ये हमने कमांड दे दिया कैलकुलेट। अभी हम कैलकुलेट बटन पे काम कर रहे हैं। अब सबसे ऊपर आ जाएंगे जहाँ हमने हेडिंग बनाई थी उसके ऊपर आके हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना है। तो बटन की फंक्शन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ और फंक्शन का नाम था हमारा कैलकुलेट। तो कैलकुलेट पैरेंथेसिस बाहर आके डबल खोल रहे हैं, एंटर हिट करेंगे। अब फंक्शन के अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं पास लिख देता हूँ, एरर थ्रो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहला हमें काम करना है जो भी यहाँ पर यूज़र एंटर कर रहा है तीनों चीज़, उन तीनों चीज़ को हमें यहाँ पर फेच करना है। मतलब उन तीनों चीज़ की इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पर लेना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए कैसे लेंगे तीनों इन्फॉर्मेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एंट्री विजिट बनाई थी इसीलिए वेरिएबल के साथ बनाई थी। तो पहली एंट्री बनाई थी एंट्री 1, सॉरी यहाँ पर मैं चेंज करना भूल गया इसको। सेकेंड एंट्री विजिट का नाम रहेगा एंट्री 2। थर्ड एंट्री बॉक्स का नाम रहेगा एंट्री 3।
अब इन्हीं तीनों एंट्री का यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करके हम यहाँ पे तीनों इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे। कैसे लेंगे देखिए, इस फंक्शन के अंदर आ गए हम। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जो हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रिंसिपल इन्फो, ये एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो हमारे एंट्री विजिट का वेरिएबल का नाम है उसको लिखेंगे। तो एंट्री विजिट का वेरिएबल का नाम पहला है एंट्री 1, एंट्री 1 डॉट करके गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट फंक्शन से क्या होगा, जो भी पहले एंट्री बॉक्स में एंटर होगा वो यहाँ पर प्रिंसिपल इन्फो नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यही सेम काम हम दोनों के लिए करेंगे। अब सेकंड है हमारा इंटरेस्ट रेट की इंफॉर्मेशन को लेना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटरेस्ट इन्फो, ये हमने वेरिएबल बना लिया इंटरेस्ट इन्फो। अब सेकंड जो हमारा एंट्री विजिट का वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। तो सेकंड एंट्री विजिट का वेरिएबल का नाम है एंट्री 2, एंट्री 2 डॉट गेट फंक्शन लगा देंगे। अब जो सेकंड एंट्री बॉक्स में एंटर होगा वो इंटरेस्ट इन्फो नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरह लास्ट वाले टाइम वाले एंट्री बॉक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं टाइम इन्फो, इक्वल टू लगाएंगे। और थर्ड एंट्री विजिट का वेरिएबल का नाम था एंट्री 3, एंट्री 3 डॉट गेट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी यहाँ पर यूज़र तीनों चीज़ एंटर करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को हमने इन तीनों वेरिएबल के अंदर ले लिया है। अब हमें 2-3 लाइन का काम और करना है, बस हमारा कोड बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट आना है, अब हमें इन तीनों चीज़ को जो हमने यहाँ पर फेच किया है, तीनों चीज़ को अमाउंट यहाँ पर हमने लिया है, उन तीनों को हम यहाँ पर ऐसा कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाए। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं अमाउंट नाम से, इक्वल टू लगाएंगे। अब इन तीनों वेरिएबल को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है और इसकी जो वैल्यू आ रही है, तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो पहले वेरिएबल का नाम है प्रिंसिपल इन्फो, तो यहाँ पर स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सेकंड वेरिएबल का नाम है इंटरेस्ट इन्फो, यानी कि जो सेकंड एंट्री बॉक्स में एंटर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट जो यहाँ पर एंटर हो रहा है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम इंटरेस्ट इन्फो, को मल्टीप्लाई फिर कर देंगे टाइम इन्फो से, टाइम इन्फो। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आकर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, इसको डिवाइड कर देना है 100 से। ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसी से हमारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा। अब हमें 2 लेबल और बनाना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 लेबल हम इसलिए बनाएंगे, पहला लेबल बनाएंगे इस टेक्स्ट के लिए, यहाँ पर इंटरेस्ट लिख कर आएगा, और दूसरा लेबल बनाएंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा वो लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोनों को यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लेबल। पहले लेबल वेट का यूज़ करूँगा, स्क्रीन का नाम लिख दूंगा विंडो, कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर टेक्स्ट में दे देता हूँ, टेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरेस्ट। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख दिया। अब इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, फ़ॉन्ट इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करता हूँ, इम्पैक्ट। इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट नहीं रखना है तो इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 15। इसको भी मुझे बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर। लास्ट में इसे यहाँ पर प्लेस मेथड का यूज़ करके प्लेस कर देंगे। इसका एक्स में दे देता हूँ 30, क्योंकि जो हमने लेबल बनाया था उसी के सेम नीचे रखना है। तो फर्स्ट लेबल का हमारा था 30, ये देखिए पहला जो लेबल है इसी के नीचे हमें रखना है। इन तीनों का एक्सिस हमारा 30 था तो इसका भी 30 रखेंगे। और वाई इसका मैं दे दूंगा, लास्ट वाले का वाई क्या था लेबल का 160, तो इसका वाई मैं दे देता हूँ 210। ये हमने पहला लेवल बना लिया इंटरेस्ट के लिए। अब इसी तरह सेकंड लेवल बनाएंगे जो इंटरेस्ट निकल कर कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पर लेवल बना लिए, स्क्रीन का नाम लिख दिए विंडो, कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट देंगे। आपकी टेक्स्ट में हमें वेरिएबल का नाम देना है। इस अमाउंट जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है इसका यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो सीधा मैं स्ट्रिंग में नहीं लिखना, जब भी हमें वेरिएबल का नाम लिखना रहता है तो हम डायरेक्ट इस तरह लिख देते हैं। वेरिएबल का नाम हमने टेक्स्ट में क्यों दिया है, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर ये यहाँ पर कैलकुलेट होकर इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया है। अब इसके साथ साथ मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट हमारा सेम रहेगा, इम्पैक्ट इक्वल टू
फॉन्ट इक्वल टू इम्पैक्ट वैल्यू 15 वोल्ट में। इसको भी मुझे प्लेस कर देता हूँ, प्लेस। इसका मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ 175, क्योंकि जो हमारा एंट्री बॉक्स है उसी के नीचे रखना है। तो एंट्री बॉक्स का हमारा 160 था, नहीं एंट्री बॉक्स का हमारा था 175, एक्स था 175, तो इसका भी मैं एक्स 175 रखूँगा। तो एक्स इक्वल टू 175 कॉमा लगाऊंगा। वाई इसका मैं देता हूँ 210। तो अब हमारा यहाँ पर कोड बनकर अब तैयार हो गया है। अब फाइनली मैं आपको सारी चीज़ रन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक नहीं किया, एग्जिट बटन पे काम नहीं किया है। तो चलिए मैं पहले इतना आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर यूज़र सबसे पहले अपना अमाउंट डालेगा कि कितना अमाउंट उसने लिया है लोन पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसको डालना है, तो मान लीजिए मैं इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ 10%। अब टाइम डालना है कि कितने साल के लिए उसने यहाँ पर अमाउंट लिया है। तो मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए लिया है, तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब इस कैलकुलेट बटन में देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एरर आ रहा है STR। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक काम नहीं किया। जो हमने यहाँ पर तीनों वेरिएबल के अंदर इन एंट्री बॉक्स की वैल्यू ली है, वो एंट्री बॉक्स की वैल्यू तो नंबर में आ रही है, इंटीजर वैल्यू में आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर हमें इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा था, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ये वैल्यू ले रहा है। तो तीनों को हमें इंटीजर में यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट के अंदर रख के यहाँ पर लिखना होगा इंट। इसी तरह तीनों में हमें करना होगा काम। यहाँ पर लिखना होगा इंट, अब ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को रख लेना है। अब हमारा एरर थ्रो नहीं होगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। एरर इसलिए थ्रो हो रहा था क्योंकि यहाँ पर तीनों जो वैल्यू आ रही है वो नंबर में आ रही है, क्योंकि अमाउंट भी नंबर में रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी नंबर में रहेगा, ईयर भी नंबर में रहेगा। और यहाँ पर अगर मैंने इंट नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रहा था, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आंसर ले रहा था। अब ये इंटीजर वैल्यू में आंसर लेगा। अब देखिए मैं इसको रन करूँगा तो एरर मुझको नहीं होगा। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 1000, इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ 10%, ईयर डाल देता हूँ 1। अब मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पर एक इंटरेस्ट का लेबल बनाया था और एक दूसरा लेबल बनाया था जो कैलकुलेट हो रहा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर दिखा रहा है इंटरेस्ट इक्वल टू 100, यानी कि हर साल आपका 1000 का 100 रुपये लगता है। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल कर चला आ रहा है। मैं आपको फिर से रन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 500 अमाउंट और इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ 2%, टाइम डाल देता हूँ 1 ईयर। कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए हर साल 10 रुपये हमारा लगेगा 500 का। ये इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया है। अब हम एग्जिट बटन पे काम करेंगे। तो एग्जिट बटन पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपने एग्जिट बटन बनाया है उसी के अंदर आके यहाँ पर कमांड देना होगा, कमांड इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लैम्डा फंक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखना होगा लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। यहाँ पे डबल कोलन लगाना है और डबल कोलन के बाद आपको एग्जिट फंक्शन का यूज़ करना है, एग्जिट फंक्शन। बस आपको इतना करना है, आपका एग्जिट बटन बनकर तैयार हो गया है। जब भी आपको अपने GUI के अंदर एग्जिट बटन लगाना होगा तो आप यहाँ पर खाली इतने लाइन लिख देंगे तो आपका एग्जिट बटन बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर रन करके फाइनली दिखा देता हूँ। तो एक बार आपको फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 1 लाख अमाउंट डाल दिया, इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ 10%, ईयर डाल देता हूँ 2। कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है, 20,000 आ रहा है। ये इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट आ रहा है 20,000, 1 लाख अमाउंट का। ये हमने कैलकुलेट बटन बना के तैयार कर लिया है। अब जैसे एग्जिट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारी विंडो एग्जिट हो जाएगी। देखिए एग्जिट किया, हमारी विंडो एग्जिट हो गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।